हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CG36 न्यूज़ पर। और आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जॉब को लेकर के। जी हाँ, जॉब नोटिफिकेशन को लेकर के एक नई अपडेट आई है। तो साउथ ईस्टर्न बिलासपुर छत्तीसगढ़ से नई रिक्रूटमेंट आउट की गई है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसकी डिटेल। तो सबसे पहले दिया है कि सीरियल नंबर, उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट एंड ग्रेड, उसके बाद दिया है कि नंबर ऑफ पोस्ट, फिर इसके ऑफ पे मतलब पेमेंट। तो चलिए जान लेते हैं। तो पहला में दिया है कि पहला में ए और बी दोनों है। तो पहला है सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट E4 के लिए है 70,000 2 लाख तक का पेमेंट है। और उसी में बी है कि मेडिकल स्पेशलिस्ट E3, तो इसमें भी 60,000 से 1,80,000 तक पेमेंट है दोस्तों। उसके बाद दूसरा है कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर E3, उसके बाद है सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल, तो उसके लिए 60,000 1,80,000 तक इसमें पेमेंट रखा गया है दोस्तों। वैसे ही इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसमें नाम नंबर वाइज दिया गया है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसका कुछ जान लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन इन एक्सपीरियंस ऑफ पोस्ट, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज MBBS फ्रॉम रेगोनाइज्ड इंस्टीट्यूट कॉलेज अप्रूव्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडियन विथ रेगोनाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री DNB विथ मिनिमम 3 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मतलब इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों। वैसे ही इसमें और भी क्वालिफिकेशन दिए गए हैं जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखाई रहे हैं दोस्तों। और इसमें एज लिमिट, तो इसमें एज लिमिट भी बता देते हैं दोस्तों। तो सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट E4 ग्रेड इज़ 42 years फॉर जनरल UR, मतलब इसमें 42 साल तक का इसमें कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और वही सीनियर मेडिकल ऑफिसर इंक्लूडिंग डेंटल मेडिकल स्पेशलिस्ट इन E3 ग्रेड इज़ 35 years ऑफ जनरल UR, मतलब इसमें 35, तो 35 से 42 ईयर्स के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट नंबर भी दिया गया है दोस्तों, जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों कि नेम ऑफ द पोस्ट एंड ग्रेड, मतलब स्पेशलिस्ट UR, मतलब कि यहाँ इसमें जनरल SC ST OBC आदि के लिए। तो देख सकते हैं इसमें कुल टोटल 86 मतलब 86 पद निकाले गए हैं दोस्तों। और इसमें हम आपको फॉर्म कैसे भरना है यह भी बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो इसमें कुछ नियम और शर्तें भी दिए गए हैं दोस्तों, जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप इस फॉर्म को एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ दिया है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर सीनियर मेडिकल ऑफिसर E3 ग्रेड, मेडिकल स्पेशलिस्ट E3 ग्रेड, मतलब कि आप इसमें से किस पोस्ट में एप्लीकेशन भरना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, उसमें किसी एक में आपको यहाँ राइट का निशान लगाना है। उसके बाद दिया कि पर्सनल डिटेल, तो चलिए इसको पर्सनल डिटेल को भी भर लेते हैं। तो उसके बाद दिया कि कैंडिडेट नेम एज पर मेट्रिकुलेशन, मतलब सेकेंडरी बोर्ड सर्टिफिकेट करके दिया, तो आप अपना नाम लिखना। उसके बाद दिया फादर्स हस्बैंड्स नेम, उसके बाद आपको अपने पिताजी या फिर हस्बैंड का नाम लिखना। उसके बाद दिया कि डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ दोनों, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है। उसके बाद एज ऑन कट ऑफ डेट, मतलब कि 10/4/2021 की स्थिति में आपका साल कितना हुआ, एज कितना हुआ, ईयर्स मंथ डेज उसको लिखना है। उसके बाद पेन नंबर, आधार नंबर लिखना है। फिर जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, उसके बाद ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, फिर नेशनैलिटी, उसके बाद मटेरियल स्टेटस, मतलब कि सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, उसको लिखना है। कि रीजन की आप मतलब आप कौन हो, हिंदू मुस्लिम सिख या जो भी हो उसको लिखना है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी उसके बाद लिखना है, जैसे कास्ट कैटेगरी में कि SC ST OBC जनरल जो भी हो। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट नंबर की कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र होगा उसमें नंबर दिया होता है उसको लिखना। उसके बाद डेट ऑफ इशूज़ ऑफ कास्ट, मतलब सर्टिफिकेट DD MMYY, मतलब कि जैसे उसमें डेट दिया रहता है उसको वैसे ही लिखना। उसके बाद 16 नंबर में दिया कि कास्ट सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी फॉर मेडिकल स्पेशलिस्ट इन सीनियर मेडिकल ऑफिसर आर यू अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मतलब इसमें जो अप्लाई कर रहे हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड सीनियर मेडिकल ऑफिसर अप्लाई कर रहे हैं वह किसी भी चीज़ से हैंडीकैप्ड तो नहीं है। उसके बाद बी में दिया कि फॉर सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल आर यू अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, या सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल वाला भी इसमें किसी भी चीज़ से हैंडीकैप्ड तो नहीं है उसको लिखना। उसके बाद डेट ऑफ इशूज़ ऑफ PWD सर्टिफिकेट DD MMYY, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया। उसके बाद 19वां में है PWD इशूइंग अथॉरिटी एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस, उसके बाद उसी में पिन कोड दिया है। फिर परमानेंट एड्रेस दिया है, पिन कोड दिया। उसके बाद दिया वेदर EX सर्विसमैन, क्या आप पहले से ही किसी भी नौकरी में स्थानांतरित हैं या नहीं, उसको हाँ या नहीं लिखना। उसके बाद दिया है कि फिर 24 नंबर में दिया कि क्वालिफ़िकेशन, पहला PG डिग्री DNB PG डिप्लोमा डिटेल्स सीनियर मेडिकल
स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट मतलब कि आपने जितना भी पढ़ाई किया उसका डिटेल यहाँ पर भरना होगा दोस्तों। उसके बाद लास्ट में 25 में दिया है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप इससे पहले किसी भी संस्था विभाग में नौकरी किए हो तो उसका पूरा डिटेल भरना है कि कब से स्टार्ट किए हो कब से नहीं, वह उसका पूरा डिटेल भरना है दोस्तों यहाँ। उसके बाद दिया है कि 27 में क्रिमिनल केस डिटेल्स, मतलब आपका पर पहले से किसी भी प्रकार का केस हुआ है उसको यहाँ डिटेल्स भरना है। फिर 29 में दिया कि मेडिकल डिग्री, पीजी डिप्लोमा, DNB, BDS, अदर क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर इशूज बाई MCI स्टेट काउंसलिंग डेट ऑफ इशूज। फिर 30वां में पीरियड ऑफ डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर्स रजिस्ट्रेशनल ट्रेनिंग, इंटरनल सेफ, नेम ऑफ प्लेस इन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल। फिर यहाँ दिया है डेट दिया है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, मतलब आप अपना सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद सबसे पहला में फॉर्म में दिया है ऊपर में सिग्नेचर, वहाँ आप अपना एक ब्रैकेट दिया है उसमें आप अपना न्यू पासपोर्ट साइज फ़ोटो अटैच करेंगे। उसके बाद सिग्नेचर सेल्फ अटेस्टेड करना है। सो फाइनली दोस्तों, इस टाइप के वीडियो पाने के लिए हमारे CG 36 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।